नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो आज हम एक खास टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें हम चाइनीज वॉरफेयर स्ट्रेटजीज को थोड़ा समझेंगे। इस डिबेट की शुरुआत होती है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक स्टेटमेंट से। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया की लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हो रही थी। पाकिस्तान के बैकग्राउंड में चाइना था जो सैटेलाइट, इलेक्ट्रॉनिक और अलग अलग डोमेन्स में पाकिस्तान की फुल फ्लेजेड मदद कर रहा था। फ्यूचर में भी हमारी लड़ाई कहीं ना कहीं चाइना के साथ ही होने वाली है क्योंकि वही हमारा मेजर कॉम्पिटिटर है। तो ऐसे में हमें चाइना की स्ट्रेटजीज को पूरे तरीके से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। चाइना अपने वॉरफेयर में कुछ मेडिवल टाइम्स की स्ट्रेटजेम्स का इस्तेमाल करता है और इन स्ट्रेटजेम्स को वो आगे भी यूज करता रहेगा। तो अब हम जानेंगे कि चाइना ने उन क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल किया और कैसे जो है वो इंडियन कंटेक्स्ट में और जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में फ्यूचर में भी हमें आगाह करते रहेंगे। तो देखिए, अगर हम इस पूरी डिबेट को समझें तो चाइना ने 36 स्ट्रेटजेम्स डिवाइस किए हैं। ये मिडिवल चाइना के वॉरफेयर स्ट्रेटजीज हैं जो उस समय के राजा जो है वो प्रयोग किया करते थे लड़ाई में। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग स्टेप्स ऑलरेडी दे रखे हैं कि जब आप एडवांटेजियस पोजीशन में हो तो आपको कैसे एक्ट करना है, जब आप थोड़े कंफ्यूज हो तब कैसे एक्ट करेंगे, एनिमी को कैसे धोखा देना है, कैसे अटैक करना है, और कैसे जब आप डिसएडवांटेजियस सिचुएशन में हो तो आप किस तरीके से पीछे हटेंगे। सो इन सभी बातों का यहाँ पे ख्याल रखा गया और वॉरफेयर में चाइना आगे भी इनका प्रयोग करता रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन को अगर हम थोड़ा देखें कि भाई जब आप थोड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो तो आप कुछ इन मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। अब ऐसे में जो फर्स्ट मेथड आता है दैट इज डिसीव द हेवन टू क्रॉस द सी। तो हमें जानना होगा कि इसका मतलब क्या है और हमारे कंटेक्स्ट में ये कहां यूज हो रहा है। तो बात होती है कि आपको डिसीव करना होगा सी को क्रॉस करते हुए, मतलब आप एक तरीके से ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि आपको अपने ट्रू इंटेंशंस को हाइड करके रखना होगा कि पता नहीं लगना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। तो इधर आप देखिए, अक्सर चाइना बात करता है कि पीसफुल डायलॉग के थ्रू प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो ढूंढेंगे। और इतना ही नहीं है, मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर हम पास्ट में देखें, सो वेनेवर इंडिया यूज टू कंस्ट्रक्ट हाईवेज, हम जब भी बॉर्डर एरिया में हाईवे या इंफ्रा बनाते थे, क्लियर, तो चाइना हमेशा कहता था कि इंडिया इज अग्रेसिव। वो ध्यान भटकाता था, जबकि चाइना खुद ब खुद अपने वहां पे हेलीपैड्स डेवलप कर रहा है, रोड्स डेवलप कर रहा है। नॉट जस्ट दैट, उन्होंने रेलवे का भी नेटवर्क पूरे तिब्बत में बना रखा है। तो वो जिस पेस पे अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, हम उतनी एडवांटेजियस पोजीशन में नहीं हैं। हमारे यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं वो काफ़ी मतलब हाइट वाले माउंटेन्स हैं, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पासिस हैं जिनको क्रॉस करने के बाद आप जो है LAC तक पहुंचते हैं। लेकिन चाइना हमें ही कहता था कि इंडिया एक तरीके से अग्रेसिव है और वो बात करता है पीसफुल सॉल्यूशंस की। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि 1962 वॉर से पहले भी ऐसे ही कुछ एक माहौल को बनाया गया था जिसमें चाइना इंडिया को यह बताता था कि हिंदी चीनी भाई भाई, हम तो कभी लड़ेंगे ही नहीं। लेकिन फिर नेहरू जी की एक तरीके से कमर पे उन्होंने खंजर घोंप दिया था, धोखा दिया था उन्होंने। तो ये उनकी रियल पिक्चर होती है। देन आप देखिए, गलवान इंसिडेंट के टाइम पे भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो हमें दिख रहा था। तो ये वो समय था जब पूरी दुनिया के अंदर कोविड आ गया था। नॉट जस्ट दैट, कोविड के बाद पब्लिक चाइना को क्रिटिसाइज कर रही थी। इंडिया डिडंट क्रिटिसाइज चाइना। हमने बहुत वॉचफुली चीजों को किया और हमें यह लगा कि अब चाइना कम से कम इन चीजों को समझेगा और हमारे साथ फ्रेंडली इक्वेशंस को मेंटेन करने की तरफ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, चाइना ने यहां पे भी हमें सरप्राइज दिया। चाइना यह दिखाता रहा कि हम दोस्ती की तरफ जा रहे हैं, एकदम से गलवान इंसिडेंट यहां पे डेवलप हो गया। तो अगेन डिसेप्शन, उन्होंने अपनी इंटेंशंस को कंप्लीटली हाइड कर रखा था। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आप सोचिए, चाइना अक्सर यह बताता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यह कंस्ट्रक्शन कर रहा है। चाइना यह जताता है कि उसके कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन रियलिटी यह है, हम सभी जानते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल
का जो डॉक्ट्रिन है वो इंडिया को एनसर्कल करने के लिए किया जा रहा है। जो इंडिया के आसपास अलग अलग जगहों पे पोर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया को कंटेन कैसे करके रखें, कि इंडिया अपने नेबरहुड में इतना बिजी रहे कि वो बाहर के बारे में कहीं सोचे ही ना। और ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चाइना मिलिट्री पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहा है। हमें नहीं पता लगेगा कि उस सिविलियन एजेंडे के पीछे कब चाइना ने रडार सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, वी नेवर नो दैट। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट, ओके, वहां पे भी जो है चाइना मेंटेन कर रहा है। पाकिस्तान में गवादर पोर्ट है, वो चाइना मेंटेन कर रहा है। चिटागोंग पोर्ट बांग्लादेश के अंदर, चाइना वहां पे इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट को लेके। तो हमारे आसपास चाइना है और चाइना ये जताता है कि उनका कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं है। बट एक तरीके से हम इस कहानी को समझते हैं कि आप इस डिसेप्शन के पूरे आइडिया को जानिए, समझिए और सतर्क रहिए, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब अगर हम दूसरी स्ट्रेटेजी को समझें तो ये कह रहे हैं बिसीज वेई टू रेस्को जाओ, ओके, टू रेस्क्यू जाओ बिसीज वेई। अब देखिए इस इक्वेशन को जानेंगे, इसका मतलब है एनिमी के वीक और क्रिटिकल पॉइंट को हर्ट करो सो दैट वो उस जगह डाइवर्ट कर जाए अपने रिसोर्सेज को, कि मेन ऑफेंसिव जहां पे चल रहा होगा उससे डाइवर्ट होके दूसरी जगह एनिमी को अपना फोकस करना पड़े। अब इस स्ट्रेटजी को थोड़ा समझिए तो आपको आइडिया लगेगा कि इंडिया पिछले कुछ समय से अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट के ऊपर खास फोकस कर रहा था। हमारे यहाँ पे इंडियन नेवी की अगर आप बात करते हो तो हमने बहुत सारे शिप्स और सबमरीन्स, इन सब में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है। रादर इंडियन नेवी ने ब्लू वाटर नेवी का एक तरीके से स्टेटस भी अचीव कर लिया है, ओके। और हमारे वाटर्स में हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और बहुत सारे फ्रिगेट्स हैं जो फंक्शनल कंडीशन में हैं। सबमरीन्स समवेयर अराउंड 18 है, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर, ये सब शिप्स का अगर आप काउंट डाउन देखोगे तो इंडियन नेवी बहुत स्ट्रांग है। रादर इंडियन ओशियन के अंदर सबसे स्ट्रांगेस्ट जो नेवी है वो हमारी ही है। हमसे पावरफुल यहां पे कोई नहीं होगा एट प्रेजेंट। तो ऐसे में क्या करेगा चाइना? इंडिया अपने रिसोर्सेज वाटर की तरफ, मैरीटाइम की तरफ छोड़ के लैंड बॉर्डर पे लगाए। तो चाइना जब लैंड की तरफ हमारा ध्यान भटकाएगा तो वो करेगा गलवान इंसिडेंट, कि इंडिया को अब अपना पूरी तैयारी, देखिए हमारे पास जो बजट होता है वो बजट हमारा लिमिटेड है, ठीक। अब उस बजट को या तो हम नेवल एक्सपेंशन पे लगा सकते हैं या उस बजट को हम आर्मी की या फिर एयरफोर्स के ऊपर खर्च कर सकते हैं। तो यहां से ध्यान भटकाने के लिए कि इन नेवी और मैरीटाइम डोमेन से इंडिया का ध्यान हटे, चाइना चाहता है कि एक तरीके से एक्टिविटी कर दो, बॉर्डर एरिया को फ्लेयर अप करो और उसका फायदा उठाओ। इंडिया के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये नेवी वगैरह भूल के वापस ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे और आर्मी की तरफ ज्यादा रिसोर्सेज को डाइवर्ट करेंगे। क्लियर? तो उनको ये लगता है, और एक तरीके से इंडिया की नेवी से पंगा लेना चाइना के लिए एट प्रेजेंट इतना उनके बस का नहीं होगा। बट यहां पे उनको ये सॉफ्ट टारगेट्स लगते हैं कि जब चाहेंगे इंडियन आर्मी को एंगेज कर लेंगे, इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर प्रेशर डाल देंगे, थोड़ी बहुत वॉरफेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सोशल मीडिया वॉरफेयर, इंडियंस के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहेगा। दिस इज व्हाट दे थिंक, कि इंडियन पॉलिटिशियंस इन मुद्दों के अलावा कहीं और किसी बात में सोचेंगे भी नहीं। कि एक तरीके से जब हम क्वाड पे फोकस कर रहे थे, हमारे दिमाग में तो चल रहा था कि भाई हमारे यहाँ पे नेविगेशन की फ्रीडम के ऊपर ध्यान देना हमारे लिए जरूरी है, तो हम उसी डायरेक्शन में चल रहे थे, क्वाड के साथ एंगेज कर रहे थे हम। और बाकी यू कैन से कंट्रीज हैं, चाहे आप एशियान की बात करें, उनके साथ हमारा एंगेजमेंट हो रहा था। वियतनाम के साथ हम अपने ट्रेड को बूस्ट कर रहे थे। नॉट जस्ट दैट, डिफेंस हम उनको ऐसे इक्विपमेंट दे रहे हैं, शायद ब्रह्मोस मिसाइल भी वहां पे दी जाए। तो चाइना चाहता है कि हमारा फोकस यहां से हट जाए और दूसरी जगहों पे हम फोकस करने लगे। ओके, दिस इज व्हाट दे वांट, दिस इज द स्ट्रैटेजी, कि आप सामने वाले का ध्यान ही भटका दो, उसको प्राइम टारगेट की बजाय दूसरे टारगेट के ऊपर डायरेक्ट कर दो। ये चाइनीज स्ट्रैटेजी है। अब अगले खेल को जानिए यहां पे, तो वो एक तरीके से कह रहे हैं कि भाई ये आई दो लाओ प्रिजर्व स्ट्रेंथ, ओके, सो लेजर वाइल एनिमी लेबर्स। आइडिया देखो कितना जबरदस्त है।
वेट करो, वॉच करो, एनिमी जो है एक तरीके से वो लेबर करता रहेगा, एनिमी थक जाएगा, उसके बाद आप एक्टिव हो जाओगे। क्लियर? सिंपल सी स्ट्रेटजी है। नाउ चाइनीज आर डेवलपिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पेशेंटली। रोड डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त किया उन्होंने, और एक तरीके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी लगाया। ठीक है, सब कुछ पेशेंटली चल रहा है, सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, और इनके कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी डेफिनेटली है। यहां पे वन कैनॉट रूल आउट द मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। वो हमारे ऊपर एक एक डोमेन में प्रेशर डाल रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक प्रेशर हो, साइबर प्रेशर हो, यू टॉक अबाउट एनी एंटिटी, जहां पे भी आप सोचोगे वहां पे एक तरीके से चाइना काम कर रहा है। वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते हैं। अभी भी जी जिनपिंग ने गलवान से फोर्सेस को पीछे बुलवाया, दोबारा हम नॉर्मैलिटी की तरफ गए, लेकिन उनके ऑब्जेक्टिव्स यहां पे खत्म नहीं हुए हैं। ये पॉइंट हमें समझना होगा। वो हमें एग्जॉस्ट करना चाहते थे। इस पूरे गलवान इंसिडेंट के खेल को आप समझिए। ठीक, वो इंडिया को, खासकर इंडियन आर्मी को यहां पे एग्जॉस्ट करना चाहते हैं। क्यों एग्जॉस्ट करना चाहते हैं? देखिए, उस लद्दाख वाली जो बेल्ट है वहां पे अब हम कम से कम 1 लाख सोल्जर्स हमने एडिशनल डिप्लॉय कर रखे हैं। ठीक, नाउ एज दो सोल्जर्स आर डिप्लॉयड, उनकी जो कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल है वो काफी ज्यादा है। उस माउंटेन एरिया में जो इक्विपमेंट चाहिए आपको, दैट इक्विपमेंट इटसेल्फ इज क्वाइट कॉस्टली। क्लियर? वो भी बहुत कॉस्टली है। प्लस पाकिस्तान की हेल्प से दे वांट टू एग्जॉस्ट इंडिया स्पेसिफिकली विद द स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, कि भाई इंडियन आर्मी इन सब चीजों में बिजी रहेगी, थक जाएगी, और मौका पाके चाइना जो है यहां पे एकदम से एक्टिव हो जाएगा। सो दे कीप ऑन बिजी, दे कीप ऑन मेकिंग श्योर दैट इंडिया इज बिजी। वो चीजों में बिजी रहेंगे, वो वेट करते रहेंगे, अपने आप को स्ट्रेंथन करते रहेंगे क्वाइटली। ठीक, कि इंडिया इन छोटी मोटी चीजों में अपने टेंशन्स को स्पेंड करता रहे, अपने रिसोर्सेज को खर्चता रहे, और इतना ही नहीं, वो मेक श्योर करेंगे इंडिया के अंदर इंटरनल डिस्टरबेंस भी बनती रहे। ठीक, कभी मणिपुर के अंदर, कभी कहीं, क्योंकि हम इन चीजों में एग्जॉस्ट होते रहेंगे। हम एग्जॉस्ट होते रहेंगे, और इसका फायदा कौन उठाएगा? चाइना उठाएगा। हमारे देश में डिबेट किसकी चलती है? डिबेट चलती है धर्म की डिबेट, हिंदू मुस्लिम, है ना, कास्ट डिवाइड, लैंग्वेज डिवाइड। दीज आर द इश्यूज दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। आर वी डिस्कसिंग द मेजर इशू ऑफ चाइना? तो ये सोशल मीडिया के थ्रू ये जबरदस्ती की डिबेट्स कई कई करवाई जाती हैं। तो हमें पूरी कहानी समझनी पड़ेगी कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ चाइनीज प्रोपेगेंडा मशीनरी का भी होता है, जो देश में ये डिवाइसिव, है ना, हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स और पूरा खेल चलाया जाता है, सोशल मीडिया हो या कहीं हो, तो दंगा करवाना तो इनके लिए बहुत आसान होगा। ये सोशल मीडिया पे कुछ भी फैला देंगे, इंडिया के अंदर पब्लिक एकदम से इमोशनल हो जाएगी और फिर लड़ने भी निकल जाएगी। तो इस टाइप की चीज़ हमारे यहाँ पे होती है। तो ऐसी सिचुएशन को ज़रूर हमें बचाना है, खुद को बचाना है, अदरवाइज आपके नेशनल रिसोर्सेज इन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे और चाइना जैसा कंट्री इससे फ़ायदा उठाता रहेगा। ठीक, और अगली जो स्ट्रेटजी है वो खास तौर पे इसी से रिलेटेड है, दैट इज लूट अ बर्निंग हाउस। दूसरे के इंटरनल केओस का खुल के फायदा उठाओ। तो जितनी इंडिया के अंदर इंडियन सोसाइटी को आप उठाइए, अगर इंडियन सोसाइटी फ्रेगमेंटेड है, क्लियर, एंड दिस फ्रेगमेंटेड सोसाइटी यू टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, खुल के आप इन सब चीजों से बेनिफिट लीजिए। दैट इज द आइडिया। इंडिया जितना अंदर से वीक होगा, हमारे यहाँ पे कम्युनल टेंशन चलती रहेगी, ओके, और कम्युनल टेंशन चलाई भी जाएगी। ठीक, तो ये आप खुद ब खुद समझो, ये जो पहलगाम के पीछे हुआ है, ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते थे पाकिस्तान और चाइना मिलके, और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चाइना भी था, चाइनीज हाथ भी है यहाँ पे। तो उन्होंने इसीलिए स्पेसिफिकली हिंदूज को क्यों टारगेट किया कि भाई एक तरीके से हम कम्युनल फ्लेयर अप करेंगे, पूरे देश के अंदर दंगे हो जाएंगे और उसका फायदा फिर ये उठाएंगे, है ना। तो आप इसके अंदर आप इस चीज को देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक।
और एक पॉइंट आप और समझिए कि गलवान इंसिडेंट क्यों हुआ कोविड के टाइम पे। उनको ये लगा कि इंडिया अभी बिजी है, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, हमारे यहाँ पे कोविड से काफी डेथ्स हो रही थी, उनको लगा कि दिस इज द टाइम, इससे फायदा उठाते हैं। इंडिया की ब्यूरोक्रेसी, इंडिया की पूरी मशीनरी, इंडियंस का पूरा ध्यान वो इस कोविड से लड़ने पे है, चलो फायदा उठाओ, सामने वाला बर्बाद हो रहा है उससे फायदा उठाओ। क्लियर? तो दे टेक बेनिफिट आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, हमारे यहाँ पे इंटरनल बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, तो वो इन चीजों का फायदा हमारे दुश्मन उठाते रहेंगे। जितनी सोसाइटी में फ्रेगमेंटेशन होगी भैया, आपके दुश्मनों की बल्ले बल्ले है। चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर इससे फायदा उठाते रहेंगे। ठीक है, सो वो इसको एक टैक्टिकल अचीवमेंट की तरह देखते हैं कि उन्होंने शायद ये सोचा नहीं होगा कि गलवान के अंदर एक तो वायलेंस हो जाएगा, दूसरा इंडियन आर्मी इतने बड़े स्केल पे वहां पे पहुंच जाएगी, है ना, उनसे टक्कर लेने के लिए। तो उन्होंने सोचा नहीं था, वो उल्टा पड़ गया। बट डेफिनेटली दे विल कीप ऑन ट्राइंग। दिस इज द ट्रू नेचर ऑफ चाइना। ओके, कई लोग तो ये कहते हैं चाइना अगर ईस्ट देख रहा हो तो समझो वेस्ट में अटेंटिव होने की जरूरत है। ओके, तो उल्टा चलता है उनका सिस्टम। एंड दिस इज हाउ दे वर्क्स कि भाई हमारे वीक स्पोर्ट्स हैं और उसके बाद चाइना उसको फायदा उठाता है उनसे। अभी लैंग्वेज को लेके मान लीजिए हम डिवाइड हो जाए, नॉर्थ साउथ डिवाइड हो जाए, महाराष्ट्र में डिवाइड हो जाए, तो ऐसी एक्सटर्नल एंटिटीज को बहुत खुल के फायदा होता है ना। तो हम अपने खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि आप ये पूरा का पूरी स्ट्रेटजी देख लो, आपके सामने है लूट अ बर्निंग हाउस। जहां पे आग लगी होगी वहां पे जाके तो लूटो। और इंडिया में तो बहुत मौके दे दिए जाते हैं, हमारे द्वारा ही दिए जाते हैं। ओके, बिकॉज हम हर चीज को लेके थोड़े उतने सचेत नहीं हैं। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत वो जानकारी मिलेगी कि दुश्मन क्या सोच रहा है। अब देखिए यहां पे, मेक साउंड इन द ईस्ट देन स्ट्राइक इन द वेस्ट, जो मैंने आपको यहां पे कहा था। चाइना का पूरा फोकस ताइवान को लेके, इंटरनेशनल में ये डिबेट चलेगी ताइवान को कब कब्जा आएगा, कब कब्जा आएगा। अगर जी जिनपिंग की स्टेटमेंट देंगे, उन्होंने 2027 तक हमला करने की एक तरीके से पीएलए को हुक्म दिया था कि आप तैयार रहें, हम इतने टाइम में हमला कर सकते हैं। दैट इज वन वे टू से थिंग। लेकिन एक्टिविटी कहां दिखाई? दैट इज ऑन द गलवान साइड। अब उसका दूसरा पहलू भी है, उन्होंने ये गलवान वाला पूरा सेटअप एक्टिव किया। ठीक, नाउ दिस सेटअप वाज एक्टिव, मे बी दे विल प्लान समथिंग इन दिस एरिया। शायद 2027 तक कुछ ऐसा हो जाए। जी जिनपिंग ऑलरेडी काफी डिसएडवांटेजियस पोजीशन में है राइट नाउ। वो ब्रिक्स समिट में नहीं गए हैं, 12 साल में पहली बार हुआ है। क्यों हुआ है उसका रीजन कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि डोमेस्टिक हालात चाइना में उतने स्मूथ नहीं चल रहे हैं। उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ी गिरी है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस की। एक, यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो पाकिस्तानी एक तरीके से पिटे हैं यहाँ पे हमसे, तो पीछे तो चाइना था और चाइनीज इक्विपमेंट ही यहाँ पे फेल हुआ है। उनका इक्विपमेंट फेल हुआ तो कुछ मिलिट्री जनरल्स वो इस चीज को लेके रेडी नहीं हैं अभी भी, क्योंकि वहां पे चाइनीज मिलिट्री जनरल्स का ये मानना है कि ताइवान के अंदर हमला करने का मतलब है आपकी सीधी लड़ाई किससे होने वाली है? यूनाइटेड स्टेट्स से होने वाली है। तो क्या वो रेडी हैं? अब ध्यान भटकाने के लिए या तो इधर हमला होना था इसलिए इंडिया के इस फ्रंट को एक्टिव किया गया, या इस एरिया में शोर मचा रहे हैं और जी जिनपिंग दोबारा अपने आप को बचाने के लिए, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए हमारे बॉर्डर एरिया में कुछ एक्टिव करने शुरू होते हैं। यह भी हो सकता है कि वो इस एरिया में एक्टिव हो जाएं और कुछ ना कुछ हरकतें शुरू कर दें। तो हमें बहुत अलर्ट रहना होगा। ये बहुत खास मैसेज है जो हमें देखना है यहाँ पे। ओके, कि अगर आप इस चीज को समझिए कि भाई मिलिट्री ड्रिल तो ताइवान के पास कर रहे हैं और रिजल्ट क्या हो रहा है? एलएसी के ऊपर बिल्डअप कर दिया उन्होंने। क्लियर? ये स्ट्रेटजी चलती रहती है यहां पे। दोनों देश आज की डेट में ट्रूप्स को बढ़ा के बैठे हुए हैं इस एरिया के अंदर, बट वी नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है ना। तो चाइनीज दे मेक साउंड इन द ईस्ट देन स्ट्राइक इन द वेस्ट, और कभी कभी दे विल मेक साउंड इन द वेस्ट एंड देन स्ट्राइक इन द ईस्ट, ये भी कर सकते हैं। तो अभी उन्होंने साउंड ईस्ट में बनाई है, लेकिन चुप चुपाते क्या पता वो इधर भी हमला कर दें, या इधर शोर मचाएंगे और चुप चुपाते क्या पता इधर हमला कर दें।
So one has to be very alertful of Chinese developments. They are quite, you can say, active on this point. और डिसीव करते हैं वो, कहीं पे मिलिट्री ड्रिल करेंगे, कहीं पे हमला हो जाएगा, है ना? तो ये गड़बड़ है कहीं ना कहीं। अब दूसरी कहानी आप समझिए, तो ये तो वो सिचुएशन थी जब चाइनीज जो है थोड़े एडवांटेजियस पोजीशन में खुद को देखते हैं। अब यहां पे हम चीजों को लेके चलेंगे कि जब वो कन्फ्रंटेशन पे आ रहे हैं और फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस्ड हैं, मतलब इंडिया का सिनेरियो आज की डेट में, इंडिया और चाइना खासकर गलवान के इंसिडेंट में उन्होंने यही चीज सीखी होगी। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूं कि 1965 में 62 में ही हम लड़े हैं, और इस दौरान क्या था कि देयर वाज अ सरप्राइज। जिस स्केल पे चाइनीज आ गए थे, हम उस स्केल को मैच नहीं कर पाए और इसलिए हमें थोड़ा नुकसान हुआ वहां पे। ठीक है, वैसा ही कुछ वो यहां पे हमें दिखाते हैं कि भाई प्रेजेंट टाइम में तो हम तो बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, बराबर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में चाइनीज किन स्ट्रेटजीज का यूज करेंगे, उन आइडियाज को हमें समझना है और कैसे वो एक तरीके से इंप्लीमेंटेशन में लाए जाते हैं। तो ये पहली चीज ये बात बोल रहे हैं कि क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग, मतलब आपको यहां पे मुद्दा पैदा करना पड़ेगा। क्लियर, आपको एक थ्रेट फैब्रिकेट करना पड़ेगा, आपको परसेप्शन मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि अगर कुछ नहीं है तो भी आपको करना पड़ेगा। अब इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि सपोज कीजिए हमारे यहां पे बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, चाइना के साथ आपका जो है बाउंड्री डिस्प्यूट है। ठीक है, वी ऑल नो दैट, ओके। एंड दिस बाउंड्री डिस्प्यूट चाइनीज दे डोंट वांट टू रिजोल्व। तो अभी तो वो इसको सोल्व नहीं करना चाहते। ठीक, दैट इज द प्रेजेंट पॉइंट। व्हाई? बिकॉज इफ दिस इश्यू इज रिजोल्व मीन्स चीजें शांति की तरफ जाएंगी, और इस शांति की डायरेक्शन में चाइना वॉन्ट बी एबल टू कंटेन इंडिया। ठीक, कि भाई इंडिया का जो कंटेनमेंट है, इंडिया को जो उलझा के रखना है, सो दे वॉन्ट बी एबल टू डू दैट। किस मुंह से वो ये कहेंगे कि इंडिया के साथ हमें लड़ना है? चाइनीज लीडर्स किस मुंह से ये कहेंगे अपनी पॉपुलेशन को कि मुझे सपोर्ट करो क्योंकि मुझे इंडिया के अगेंस्ट लड़ना है? दिस इज द इंपॉर्टेंट मैसेज कि आप जबरदस्ती का मुद्दा यहां पे बना के रखोगे तो जी जिनपिंग, अपनी पॉपुलैरिटी उनकी चाइना में डाउन होती है, ही विल फ्लेयर अप एन इश्यू विद इंडिया। दिस इज हाउ इट इज डन। क्लियर? तो they want to contain India. If they will resolve the boundary, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसका दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। तो हम क्या बोलते हैं कि मैकमोहन लाइन है, ठीक है, यही बोला जाता है ना, मैकमोहन लाइन एक तरीके से इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर है। अब देखो ये मैकमोहन लाइन बर्मा वॉज, आई मीन इट इज एट प्रेजेंट म्यांमार और चाइना के बीच में भी एक मैकमोहन लाइन ही है। चाइना ने अपना बॉर्डर म्यांमार के साथ सेटल कर लिया है, तो वहां पे चाइना इसी लाइन को एक्सेप्ट करने को रेडी है, बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया इट इज नॉट रेडी, बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर कि ये मुद्दा जो है ये फ्लेयर्ड अप रहे, ये मुद्दा जलता रहे, और जब चाइना को जरूरत पड़ेगी इसमें घी डाल देगा, जब इंडिया को परेशान करना है प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। This is how they work. Clear? Now, the second point that one has to see here, openly repair the walkway, sneak through the passage. Pretend करो कि शांति चल रही है ना, और एकदम से आप कंफ्लिक्ट की तरफ चले जाओ। Now, can you see this Galwan incident? Can you see this? एकदम से शांति चल रही थी एंड रैंडमली देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट व्हिच फ्लेयर्ड अप। एलएसी पे इसी तरीके से किया जाता है। जितने भी आप एक चीज को समझिए कि स्किर्मिशेस जो चलती हैं हमारी चाइनीज आर्मी के साथ, वो एक तरीके से जबरदस्ती फ्लेयर्ड अप की जाती हैं।
जब भी वो देखते हैं कि हाँ शांति की तरफ जा रहे हैं, हम तो भाई सिर्फ ये रिपेयर कर रहे हैं और कुछ भी हमारे इंटेंशन नहीं है, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि दे विल डू समथिंग। एकदम से कुछ कर देंगे वो, है ना, और दिक्कत हमें हो जाती है। देन दे मेड अ पॉइंट, हाइड अ नाइफ बिहाइंड अ स्माइल, कि भाई इस कहानी पे चलते रहो, है ना। लूज फ्रेंडशिप, प्लॉट बिहाइंड द सीन्स, दिस इज समथिंग दैट हैपेंड इन 1962, कि हिंदी चीनी भाई भाई और पीछे से पूरी स्ट्रेटजी चल रही है कि कब हमला करना है। यह बात समझना जरूरी है, कम से कम 5 साल की तैयारी चाइना ने की थी। हम तो इतने सरप्राइज थे, हमें पता ही नहीं था कि उन्होंने अपनी तरफ पूरा बॉर्डर नेटवर्क बना लिया है, रोड्स क्रिएट कर लिए थे उन्होंने, और इधर चलता रहा हिंदी चीनी भाई भाई। देन आप एक तरीके से एक पूरे कंटेस्टेड एरिया से विड्रॉ करेंगे, दूसरी तरफ अपने गेन को बढ़ाने के लिए। तो यहां पे अगर हम समझें कि भी इंडिया का कंटेक्स्ट थोड़ा हमें समझना हो कि चाइना किस तरीके से काम करता है। देखिए, अब ईस्टर्न फ्रंट पे अगर हम देखें, सपोज इफ वी सी फ्रॉम द, यू कैन से, है ना, ईस्ट की बात करें, ईस्ट में उन्होंने कंटेक्स्ट किया हुआ है, अरुणाचल के ऊपर वो हमला करना चाहते हैं, और वेस्ट साइड में बेसिकली लद्दाख में। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई दे वांट टू यूज दिस एज अ बार्गेन, कि दे विल आस्क इंडिया कि ठीक है, हम जो है लद्दाख तुम्हारे को दे देते हैं, तुम एक काम करो अरुणाचल हमें दे दो। दैट विल बी द बार्गेन दैट दे वांट टू क्रिएट। अब दोनों ही सिचुएशन में नुकसान किसका होगा? हमारा होगा, बट दे विल क्रिएट थिंग्स लाइक दिस। ये उनकी थॉट प्रोसेस की कहानी है, वो इसी तरीके से काम करते हैं और सामने से दिखाएंगे कि भाई हाँ हम तो शांति चाहते हैं, एंड दिस इज द ट्रू नेचर ऑफ चाइनीज स्टेट। दे वांट टू अचीव ऑल दीज थिंग्स, क्लियर। देन वॉच द फायर्स बर्निंग अक्रॉस द रिवर। इसका लाइव एग्जाम्पल, इंडिया पाकिस्तान, लेट देम फाइट, ठीक, लड़ने दो दोनों को, दूर खड़े होकर देखते रहो, राइवल्स को एक दूसरे को नुकसान करने दो। अब जब इंडिया पाकिस्तान के साथ फुल फ्लेजेडली लड़ेगा, मान लीजिए हमारे टेंशन्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो कुछ डैमेज इंडिया को भी तो होगा। ऐसा तो है नहीं ना कि भी मूवी तो चल नहीं रही है कि आपका देश जो है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। देयर विल बी सम डैमेज दैट आवर फोर्सेस हैव टू, यू कैन से, बेयर हियर, और आपके रिसोर्सेज लगेंगे, आपका ध्यान जाएगा, आपकी इकोनॉमी इंपैक्ट होगी। दे विल जस्ट वॉच इट एंड देन दे विल जस्ट एंटर इट जब उनको सूट करेगा। एक पॉइंट समझिए आप, बिग पावर्स कैसे लड़ती हैं, ओके, कभी भी ये नोट करना, बिग पावर्स दे विल नेवर आस्क टू स्टॉप अ वॉर। कोई भी लड़ाई को स्टॉप नहीं करवाना चाहता। इसका लाइव एग्जांपल, अब इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमें दिखा है, सो ऑप सिंदूर में पाकिस्तान, ओके, वॉज बैक्ड बाय चाइना। अब कभी चाइना ने ये नहीं कहा कि भाई लड़ना बंद कर दो, मत लड़ो। पाकिस्तान को क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि वी आर ऑल वेदर फ्रेंड्स, हम मदद करेंगे, है ना, दिस एंड दैट। मतलब एक तरीके से इंसाइटमेंट ही है कि लड़ो लड़ो, खुल के लड़ो। लुक व्हाट इज हैपनिंग इन दिस यूक्रेन, ओके। नाउ वेस्ट इज नॉट स्टॉपिंग द वॉर, वेस्ट इज सपोर्टिंग यूक्रेन। क्यों भाई? यूक्रेन लड़ रहा है रशिया से, और रिजल्ट क्या होगा? जितना लंबा ये लड़ाई का खेल चढ़ेगा, रशिया उतना वीक हो जाएगा। दैट इज व्हाट दे वांट टू अचीव। इसी तरफ ये चला रहे हैं पूरे खेल को, है ना। तो ये पुरानी टैक्टिक्स होती हैं। अच्छा, लुक एट द सिचुएशन व्हेन दिस हैपेंड, व्हेन दिस गलवान इंसिडेंट हैपेंड, हाउ द बिग पावर्स प्ले। सो गलवान इंसिडेंट हुआ, इंडिया एक तरफ है और चाइना दूसरी तरफ है, ठीक। व्हाट वाज द रिस्पॉन्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स? यूएस कहता वी आर रेडी टू हेल्प इन वट वे इंडिया वॉन्ट्स, जिस तरीके से इंडिया चाहेगा हम उस तरीके से हेल्प आउट कर देंगे। यूएस डिडंट से दैट डोंट फाइट। सो ये खेल है जो चलता है, यहां से सभी अपना फायदा देख रहे हैं, दो अगर लड़ भी रहे हैं तो भी इनको फर्क नहीं पड़ता है, समझे। जो भी आपके राइवल्स हैं,
इट इज ऑब्वियस है कि हमारे कंधे से गोली चला के यूएस चाइना को वीक करना चाहता है ना? तो दे विल जस्ट लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी, जहां पे मौका मिलेगा दे विल जस्ट ट्राई टू प्ले दिस गेम, एवरीवन इज प्लेइंग दिस गेम। अब यहां पे इसी पॉइंट पे एक पूरी कहानी मैं आपको एक और बताना चाहता हूं। सो वी मिस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज किल विद अ बोरोड नाइफ। अब दिस वाज द स्टेटमेंट व्हिच वाज मेड बाय वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, किल विद द बोरोड नाइफ। व्हाट इट मींस दैट पाकिस्तान इज अ लेबोरेटरी। पाकिस्तान किस चीज की लेबोरेटरी है? पहली चीज चाइनीज वेपन्स की, ओके। और चाइना हम पे हमला करवाना चाहता है पाकिस्तान के थ्रू, तो चाइना वांट्स टू वीकन अस विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान, किल विद द बोरोड नाइफ। बहुत ही सस्ती तरीके हैं ये, ओके। पाकिस्तान डज दैट थ्रू टेररिज्म। ये टेररिज्म क्या है? ये बोरोड नाइफ है भाई। लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, है ना, उनकी हेल्प से ये इंडिया को ब्लीड करना चाहते हैं। खुद डायरेक्टली तो लड़ नहीं सकते, दे नो दैट पावर असिमेट्री इज देयर, सो दे यूज थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर वे। ये खेल खेला जाता है यहां पे, एंड दिस इज हाउ दे आर ऑपरेटिंग। ऐसी चीज आपको यहां पे भी दिखती है, क्लियर। अब आपको एक और यहां मैसेज दिखेगा, दैट इज हाइड अ नाइफ बिहाइंड अ स्माइल, वो हम देख चुके हैं, ओके, कि आप इस तरीके से ऑपरेट करेंगे। Then there is another message that is there, pilfer a goat in passing. What does this mean here? Take the opportunity to pilfer a goat, exploit small chances for quick gains. So how can you can say correlate this one, small chances for quick gains. अब यहां पे आपको एक बात समझनी है, that is Chinese strategy. How do Chinese operate? Okay. अब चाइना की एक स्ट्रेटजी है जिसको बेसिकली वो सलामी स्लाइसिंग का नाम देते हैं, है ना। दे यूज द टर्म, चिकन सलामी होता है ना जैसे, तो सलामी स्लाइसिंग, दे टॉक अबाउट दैट कि भाई इंक्रीमेंटल वे में, डोंट गो फॉर द बिग गेन, इंक्रीमेंटल वे में स्मॉल स्मॉल गेन्स शुड बी मेड। हाउ डज दिस वर्क? बेसिकली यू स्टार्ट अ डिस्प्यूट इन 5 डिफरेंट एरियाज, अलग अलग 5 स्पेसिस में आप किसी भी मुद्दे को खड़ा कीजिए। इन 4 एरियाज यू विल बैक डाउन, खुद को वापस ले आओ डिस्कशन करने के बाद, सामने वाले को एग्जॉस्ट करने के बाद। और इसमें फायदा क्या होगा? देयर विल बी नेट गेन ऑफ 1 एट द एंड। एक तो आप लेके चले गए, सामने वाले को ये लगेगा अरे शांति करवा दी, है ना, हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट, वो हम लड़ने से बच गए, दिस एंड दैट। तो कंट्रीज इस टेंडेंसी के साथ चलते हैं। दिस इज हाउ इट इज, दे ऑपरेट लाइक दिस, दे वांट टू ग्रैब दो स्मॉल अपॉर्चुनिटीज। तो इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर चल क्या रहा था? नाउ चाइनीज दे वांट टू यूज दिस टू बेसिकली टेस्ट देयर वेपन्स, एंड नॉट जस्ट दैट, दे वांट टू सेल दीज वेपन्स आफ्टर द टेस्टिंग, कि भाई दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि हमारा इक्विपमेंट कितना अच्छा परफॉर्म करता है। लाइव वॉर जैसी सिचुएशन में इंडिया जैसे पावरफुल कंट्री के सामने पाकिस्तान वाज एबल टू डिफेंड दिस एंड दैट, हमने रफेल गिराया, ब्ला ब्ला ब्ला, दोज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दे विल मेक एंड दे विल सेल देयर प्रोडक्ट। इसका लाइव एग्जांपल है भाई, इंडोनेशिया को उन्होंने बेच दिया अपना प्लेन। अदरवाइज इंडोनेशिया वाज विलिंग टू बाय रफेल, बट नाउ इंडोनेशिया इज बाइंग J-10. ओके, सो दे ग्रैब्ड दिस अपॉर्चुनिटी, जहां मौका मिला अपने फायदे के लिए सिचुएशन को यूज कर लिया और फायदा उठाया यहां पे इन्होंने। दिस इज हाउ दे सी थिंग्स, इस तरीके से वो देखते हैं, ठीक है। देन देयर इज अ स्ट्रेटजी, सैक्रिफाइस द प्लम टू सेव द पीच। दिस इज द इंटरेस्टिंग, यू कैन से, एनेक्डोट दैट दे हैव, सैक्रिफाइस द प्लम टू सेव द पीच। मतलब जो ज्यादा वैल्यूएबल है उसके ऊपर अपना फोकस और करो। नाउ दे हैव टू डिसाइड, चाइना हैज टू डिसाइड कि भाई इंडिया के साथ लड़ना है, इनको अरुणाचल चाहिए, या व्हेन चाइना, सपोज इफ चाइना अटैक्स ताइवान, नाउ इन दैट केस देयर विल बी कंपटीशन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। So does China want India
टू एक्टिव बॉर्डर एरिया। क्या उस समय चाइना चाहेगा कि इंडिया बॉर्डर एरिया को एक्टिव करे जब वो ताइवान की तरफ लड़ने जा रहे हैं? सो चाइना विल प्लान थिंग्स इन दिस वे कि ठीक है, अभी इंडिया के साथ मुद्दे को नहीं गरमाते हैं, अभी फोकस वहां पे करते हैं, बड़े हाथी के साथ पहली लड़ाई है। सो दे आर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट फॉर चाइना द रियल कॉम्पिटिशन इज यूनाइटेड स्टेट्स। They don't want to create trouble with India. So they will sacrifice the plum to save the peach. ठीक, उनका अपना इंटरेस्ट उनको ताइवान में ज्यादा नजर आता है। अब दोनों तरफ लड़ेंगे तो हमेशा की तरह पिट जाएंगे। They can't afford systems like that. America is a very big power. तो वहां पे लड़ाई तो अमेरिका के साथ होगी, तो क्या करेंगे हम? क्या इंडिया का फ्रंट अगर एक्टिव हो गया तो फिर क्या करोगे आप? That is they might be calculating. फिर when you are in a weak position, how will you act? जब भी आप नुकसानदायक सिचुएशन में हो तो आप किस तरीके से एक्ट करोगे? तो बेसिकली दे हैव दिस स्ट्रेटजी दैट इज स्टॉप द ग्रास टू स्केयर द स्नेक। स्टॉम्पिंग का क्या मतलब है यहां पे कि भाई आपको समझना है, प्रोवोक एनिमी टू रिवील देयर प्लान्स। आप प्रोवोक करो एनिमी को। कैसे प्रोवोक करोगे इस कंटेक्स्ट में कि भाई इंडिया के कंटेक्स्ट में देखिए आप, तो दे वांट टू हैव आइडिया अबाउट आवर एयर डिफेंस, और उस एयर डिफेंस की कैपेसिटी कैपेबिलिटी को जानने के लिए दे बेसिकली स्टार्टेड अ ट्रबल। उन्होंने घास को थोड़ा हिलाया। घास इज व्हाट? दिस पाकिस्तान, कि इंडिया कहां छुपा हुआ है, कहां कहां पे किस लेवल का एयर डिफेंस है, कहां पे अस्त्रा, आकाश, S-400, और हमने क्या क्या किया हुआ है। अब नाउ दे हैव डेटा फॉर एवरीथिंग, दैट दे हैव डेटा दैट चाइनीज ड्रोन्स वर यूज्ड। तो पाकिस्तान के थ्रू उन्होंने अपने ड्रोन्स को टेस्ट कर लिया, और उसके रिस्पॉन्स में इंडियन रडार्स कहां कहां पे हैं, कहां कहां पे इंडियन रडार्स ने रिस्पॉन्ड किया है। दे हैव आइडिया अबाउट दैट। और कैसे हम, एक फतेह मिसाइल आती है पाकिस्तान की, उसको गिरा देते हैं। कैसे वी हैव बीन एबल टू टारगेट, यू कैन से मल्टीपल एरियाज। ब्रह्मोस हमारी कितनी पावरफुल है। सो दे हैव टेस्टेड एवरीथिंग। सो दे बेसिकली ट्राइड टू प्रोवोक अस टू रिवील आवर प्लान्स। दिस इज हाउ दे हैव डन। दूसरा मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, व्हाई हैव दे डन दिस गलवान इंसिडेंट? क्यों किया उन्होंने गलवान? दे वांटेड टू टेस्ट how quick India is. इंडियन फोर्सेस कितनी जल्दी एक्ट करती हैं। तो जैसे ही हमें पता लगा गलवान इंसिडेंट हो गया, देयर वाज अ क्विक मोबिलाइजेशन, मैन टू मैन एकदम। हाउ फास्ट इट इज, दे विल बी कैलकुलेटिंग दैट। क्लियर? अब नेक्स्ट जो आइडिया वो लेके चलते हैं, दैट इज बोरो अ कॉर टू रिसरप्ट द सोल, रिवाइव एन ओल्ड आइडिया, मूवमेंट फॉर द न्यू पर्पस, है ना। अब ये जितनी भी स्ट्रेटजीज आपको दिख रही हैं, दीज आर ओल्ड आइडियाज दैट चाइनीज आर बेसिकली फॉलोइंग, एंड दे वांट टू बेसिकली, यू कैन से, डू दिस टू काउंटर अस। अब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो भी प्रोजेक्ट्स वो एक्टिव कर रहे हैं, श्रीलंका हो या कहीं पे भी हो, व्हाई दिस इज डन? दे आर डूइंग दिस टू बेसिकली क्रिएट न्यू प्रॉब्लम्स फॉर अस। ये है वो लाइव एग्जांपल। ओके, सो जो बातें डेड हो जाती हैं, जो गड़े मुर्दे होते हैं, वो फिर उनको वापस ले आते हैं। अब सपोज कीजिए, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि भाई कहां ये देखने को मिलता है। नाउ चाइना, दे हैव एस्टैब्लिश्ड वन पॉइंट दैट सिक्किम इज पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। उन्होंने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। सो बेसिकली इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया दैट तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना, एंड इन रिटर्न उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि सिक्किम इज पार्ट ऑफ इंडिया। देखो एरिया में कितना ज्यादा फर्क है। तो हमने तो पूरे तिब्बत को ही बोल दिया कि ये लो चाइना के हाथ में है, इंटीग्रल पार्ट है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, सिक्किम इंटीग्रल पार्ट है। बट डिस्पाइट एवरीथिंग, दे विल अगेन, यू कैन से, फ्लेयर अप बाउंड्री डिस्प्यूट इवन इन सिक्किम। यहां पे भी वो बाउंड्री डिस्प्यूट लेके आ जाते हैं। जो पुराने सेटल्ड पॉइंट्स हैं,
So they just revive those particular things just to create trouble. Regularly इस टाइप की चीज वो करते रहते हैं. Clear? Then third, lure the tiger down the mountain. So draw a strong enemy out of their stronghold. अब इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि भाई सिंपल सी चीज है, ये कहां देखने को मिल रहा है हमें. दैट इज क्वाइट विजिबल इन केस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक, यूएस को अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड से वो बाहर निकालते जा रहे हैं. अलग अलग जहां जहां पे भी यूएस की प्रेजेंस थी वहां पे यूएस को वीक कर करके उसके जो ओपोनेंट्स थे प्रॉक्सीज को सपोर्ट दे के दे जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट उस पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग होल्ड से वो जो आपका एनिमी है, जो टाइगर है, वो बाहर निकलता जाए. क्लियर? अगर यूएस ऊपर टॉप पे बैठा रहेगा तो कहीं पे भी उसको टारगेट नहीं किया जा सकता, बट अगर वो नीचे आएगा, अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर निकलेगा, सो देयर चाइनीज आर इन अ पोजीशन टू क्रिएट ट्रबल. दिस इज हाउ दे आर डूइंग थिंग्स. ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर इंडियन कंटेक्स्ट में समझेंगे हम, तो भाई वो ये भी कोशिश करते हैं कि इंडिया, मान लीजिए मैरीटाइम में बढ़िया है, बहुत बेहतरीन हमारा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, सो दे विल, यू कैन से, शिफ्ट द डायरेक्शन टुवर्ड्स द कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट इन द सेंस द लैंड बॉर्डर. सो दे विल ट्राई टू डू दीज थिंग्स. अब इसका मैं एग्जांपल आपको इस पॉइंट पे देता हूं कि चाइना, अक्सर ये चाइनीज जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स होते हैं, दे टॉक अबाउट द मलक्का डायलेमा. मलक्का डायलेमा क्या है? दैट इंडिया इज इन अ पोजीशन टू बेसिकली ब्लॉक स्ट्रेट ऑफ मलक्का. हमने अगर स्टेट ऑफ मलक्का, अंडमान निकोबार सी के पास अगर हमने ब्लॉकेट लगा दिया तो चाइना कुछ नहीं कर सकता. सो दे वांट टू शिफ्ट इंडियाज अटेंशन टुवर्ड्स द बॉर्डर डोमेन्स, कि वहां पे हम ज्यादा एक्टिव हो जाएं. रिसोर्सेज तो लिमिटेड है. अब ये देखो, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हमने अनाउंस किया हुआ है. अब ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 72,000 करोड़ का, और उसके अंदर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हम बनाने वाले हैं. तो मिलिट्री बेसिस अगर वहां पे आएंगे, इट इज मस्ट ऑब्वियस कि हमारी नजर बे ऑफ बंगाल, अरेब, यू कैन से इंडियन ओशन, वहां पे अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की है ना. रडार सिस्टम और बाकी मिलिट्री इक्विपमेंट्स वहां पे लगाए जाएंगे. लेकिन नॉर्दर्न बॉर्डर्स एक्टिव करो, पाकिस्तान के थ्रू कश्मीर में गड़बड़ करवाओ, खुद मिलके गलवान करो, ताकि इंडिया का फोकस इधर से हटे और ऊपर की तरफ चले जाए. और मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में एट प्रेजेंट सबसे बड़ी नेवी किसके पास है? चाइना के पास है. क्लियर? ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है. सो दे हैव अ टारगेट, दे आर एक्सपेंडिंग देयर नेवल प्रेजेंस, और कहीं ना कहीं हमारा ध्यान वो वहां से हटा के दूसरी तरफ लगाना चाहते हैं. ठीक है, देन लुक एट दिस पॉइंट हियर. टू कैच समथिंग फर्स्ट लेट इट गो, प्रिटेंड टू रिट्रीट टू ल्योर द एनिमी इनटू ट्रैप. ठीक, तो कई जगहों पे होता है कि भी बॉर्डर कंट्रोल को वो थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, है ना, कि कहीं इंडिया थोड़ी ओवर रीच करे और उनको चांस मिले और फिर एक तरीके से वो और ज्यादा एरिया को अपने कब्जे में ले. मल्टीपल टाइम्स दे डू दैट. अब देखिए, इसका पूरा खेल आपको 1962 में मिलेगा कि भाई उन्होंने एक तरीके से होने दिया कि इंडियन गवर्नमेंट, नेहरू जी की सरकार, ये चाहती थी फॉरवर्ड पॉलिसी होनी चाहिए कि चाइनीज जो चौकियां हैं उसके जस्ट सामने जाके अपनी चौकी बनाओ. ये हुक्म दिया गया था. तो दे अलाउड दैट थिंग टू हैपन, एंड बाय दैट टाइम देयर नंबर वाज 1:5. हमारे एक आदमी थे और उनके 5 आदमी थे. इस प्रोपोर्शन में उन्होंने अपनी प्रेजेंस इंक्रीज की. ठीक है, दैट इज दे डू. एंड देन देयर स्ट्रेटेजी इज टॉस आउट अ ब्रिक टू अट्रैक्ट द जेड, ऑफर अ स्मॉल रिवॉर्ड टू गेन समथिंग ग्रेटर. ये तो चाइना शुरू से ही करता आया है. सो वो हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देता है टू वीकन इंडियाज रिजॉल्व, है ना. वो कहता है कि देखो, हम ट्रेड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे देंगे. ये एक तरीके से आपका ध्यान भटकाने की चीज है कि आप जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड को अलग अलग करके देखने लगे. चाइनीज लीडर ऑलवेज दे से कि ट्रेड जो है और आपके जो डिफेंस वाले मुद्दे हैं वो दोनों अलग हैं, और वो ये कहते हैं कि हम ट्रेड भी करते रहेंगे और ऐसे लड़ते भी रहेंगे बाउंड्री में, बॉर्डर एरिया में. हमने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होने देंगे हम. तो हमने टिकटॉक को बैन किया है यहाँ पे. वी वर, यू कैन से, आज की डेट में आप डीकपलिंग कर रहे हो अपनी इकोनॉमी की. ओके,
इंडिया डीकपल कर रहा है। व्हाई दिस इज हैपनिंग? ये इसी चीज को ध्यान में रख के किया गया है। तो वो छोटी बहुत हमें कंसेशन देते हैं और बदले में सब कुछ लेके जाने को तैयार है। दिस इज हाउ दे ऑपरेट। देन डिफीट द एनिमी बाय कैप्चरिंग देयर चीफ। तो उनकी मतलब लीडरशिप को टारगेट करने की पूरी टेंडेंसी रहती है। अब आप सोचो, ये पहलगाम इंसिडेंट क्यों करवाया गया? कि पहलगाम इंसिडेंट होगा और मोदी विल बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, या गलवान इंसिडेंट होगा तो मोदी विल बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कि भाई मोदी जी के ऊपर ऑपोजिशन आवाज उठाएगा, डेमोक्रेसी है ना हमारे यहां पे, कि मोदी जी क्या किया, गलवान पे वो आ गए, ले गए, एरिया को कब्जे में ले लिया, आपने क्या किया। दिस इज हाउ इट इज। इस तरीके से है कि आप अटैक इस तरीके से करवाओगे कि सामने वाला जो स्ट्रॉन्ग लीडर है वो अपनी जनता की नजरों में गिर जाए, डिमीन हो जाए, वो वीक हो जाए। दैट इज हाउ दे ऑपरेट। हाँ, बिल्कुल खतरनाक तरीका है ये तो। एंड देन व्हेन देयर इज डिसऑर्डर, उस तरीके से क्या काम करना है कि जब आग लगी हो, ठीक है, तो पहली चीज, हाउ डू दे, यू कैन से, सी दिस पॉइंट, रिमूव द फायरवुड फ्रॉम अंडर द पॉट। तो आइडिया इज दिस, इट्स अ क्वाइट अ टेक्टिकल थिंग, कट ऑफ एनिमीज रिसोर्सेज। कि अटैक होगा, ऐसी जगह पे होगा कि सामने वाले आपके एनिमी के रिसोर्सेज जो हैं वो टोटली कट ऑफ हो जाएं, और रिसोर्सेज कट ऑफ हो गए तो फिर एनिमी को नुकसान होगा। अब इसका एग्जांपल आप सोचो कि अरेबियन सी में, और इफ आई मे से दैट पर्शियन गल्फ, नाउ इन पर्शियन गल्फ और इन अरेबियन सी, और you can say Gwadar port, in all these areas Chinese bases are present. Chinese base है यहां पे। Now why this is important? So suppose करो इंडिया और चाइना की लड़ाई हो गई है और रशिया से या यूएस से कोई वेपन सपोर्ट हमें आनी है ना, हमारी मदद के लिए कोई वेपन्स की सपोर्ट आनी है, और अब जब वो आएगी सपोर्ट, तो एक तरीके से उस सपोर्ट को रोकने के लिए, उस असिस्टेंस को रोकने के लिए अगर चाइना कुछ करना चाहता है तो उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि चाइना को वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। सो दे विल ट्राई टू मेंटेन देयर बेस एंड प्रेजेंस इन ऑल दीज एरियाज। तो दे विल जस्ट रिमूव द फायरवुड अंडर द पॉट, कट ऑफ द एनिमीज रिसोर्सेस। हमारे स्पेयर पार्ट्स बाहर से आ नहीं पाएंगे तो हम करेंगे क्या? या रशिया को बोलेंगे कि स्टॉप द स्पेयर पार्ट्स टू इंडिया। रशिया इज मेंटेनिंग गुड इक्वेशन विद चाइना। रशिया हमेशा क्या कहेगा? आई विल बी न्यूट्रल। न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है? अगर रशिया को बड़ा ऑफर देगा चाइना तो रशिया जो है वो स्पेयर पार्ट्स हमारे रोक देगा यहां से। दैट इज हाउ कट ऑफ द एनिमीज रिसोर्सेस। हम नुकसानदायक पोजीशन में आ जाएंगे। देन स्टेर द वाटर्स टू कैच द फिश, क्रिएट अ कंफ्यूजन टू एक्सप्लॉइट द वीकनेसेस। ये तो बहुत पॉपुलर सी चीज है कि आप सामने वाले की जो है वीकनेस को एक्सप्लॉइट करेंगे। ओके, अब उसके अंदर आप समझ लीजिए कि भाई डिस्ट्रैक्शंस यहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं। सभी अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल करती है, और चाइना तो खासकर, कि चाइना ये दिखाएगा कि ताइवान पे फोकस है और गड़बड़ कर देगा ईस्ट में, या इंडिया को ये दिखाएगा कि मतलब अमेरिका को ये दिखाना होगा यार मैं तो इंडिया के साथ लड़ने में बिजी हूं, और एक्टिविटी कर देगा उधर ताइवान के पास। रेगुलरली दीज सीन्स आर देयर। ओके, सो गोल्डन सिकाडा इन द शेड्स इट्स शेल, द गोल्डन सिकाडा शेड्स इट्स शेल, मतलब एस्केप अनऑकॉटेड बाय लीविंग अ डेकोए। क्या है इस चीज का मतलब? आप डेकोएस का इस्तेमाल करोगे, फेक रिट्रीट्स, इट्स लाइक अ फेक रिट्रीट, कि अभी चाइना की रिट्रीट नहीं हुई है। तो ये दिस गलवान, अगर हमें ये लग रहा है कि गलवान सोल्व हो गया है ना, रिजोल्व, देयर इज अ डाउट, दे विल अगेन फ्लेयर अप एन इशू। कहीं ना कहीं वो मुद्दा दोबारा लेके आएंगे।
अभी चाइना ने बोला कि डिसएंगेजमेंट हो गया है, बट वो कहीं पे भी ऐसे लेवल का बूस्टअप कर सकते हैं अपने डिफेंसेस को, फिर दोबारा वो ऐसे ले आएंगे, कहीं पे भी बोलेंगे कि डिसएंगेजमेंट हो गया। तो वी कैन नॉट ट्रस्ट चाइनीज। तभी तो ये बोला जा रहा है ना कि गलवान जो है बेसिकली एक वाटरशेड है इंडिया चाइना रिलेशंस के बीच में, दैट वी कांट ट्रस्ट चाइना एनी मोर, देन befriend a distant state while attacking a neighbor. तो they will try to maintain, you can say, good equations, और नेबर पे अटैक कर देंगे, है ना। सो दे आर मेंटेनिंग, यू कैन से, गुड टाइज विद, उस टाइम पे बातचीत चलेगी कि यूरोप के साथ अच्छी बातचीत चल रही है चाइना की, और इंडिया के ऊपर हमला हो जाएगा, और दे विल बी इन अ टॉक्स विद यूनाइटेड स्टेट्स एंड अटैक विल बी देयर ऑन इंडिया. So they do these type of things. Clear? And idea is this, ये तो बहुत पॉपुलर सी चीज है कि शट द डोर टू कैच द थीफ, मतलब आप सामने वाले को ट्रैप कर दोगे. तो आइडिया तो बहुत सिंपल सा है. यहां पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का आइडिया आप समझिए. यहां पे तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के अंदर पूरा आइडिया कर क्या रहा है चाइना. सो बेसिकली इंडिया को एनसर्कल कर रहा है. यही तो चल रहा है इंडिया का एनसर्कलमेंट. दिस इज हाउ दे आर ऑपरेटिंग. दे आर ट्रैपिंग अस कि हम यहीं पे फंस के रह जाएं, हमारी आउटलुक ग्लोबल लेवल पे हो ही ना, कि रीजन से बाहर इंडिया सोच ही ना पाए. क्लियर? बोरो अ रॉड टू कॉन्कर द गाओ, अलाइ विद फार अवे पावर्स टू आइसोलेट योर फ्रेंड, मतलब योर एनिमी. कि आप एक तरीके से किसी के साथ भी आप जो है अपनी इक्वेशन अच्छी रखेंगे, और आप अपने एनिमी को आइसोलेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयारी करेंगे. मतलब दे विल हैव गुड इक्वेशंस विद रशिया. इस तरीके का रिलेशन होगा कि रशिया जो है वो या तो न्यूट्रल रहेगा और या चाइना को सपोर्ट करेगा. रशिया कभी भी इस पोजीशन में नहीं आएगा कि वो खुल के इंडिया को सपोर्ट करेगा. ओके, सो दैट इज देयर, यू कैन से, टैक्टिक दैट दे फॉलो, एंड दे यूज द फेक अलायंसेस टू इनफिल्ट्रेट अ कॉन्कर. ओके, सो इस तरीके की भी कहानी उनकी रहेगी. फेक अलायंसेस भी बनाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल भी करेंगे. ठीक है, सो दे फॉलो दीज टाइप ऑफ इश्यूज. अब देखिए जब वो एडवांस कर रहे हैं उस समय वो कैसे करना है, तो ये इंटरेस्टिंग है. रिप्लेस द बीम्स विद द रोटन टिम्बर्स. सो एनिमी को वीक करते रहो इंटरनली, जितना हो सके एनिमी को इंटरनल प्रॉब्लम्स में उलझाए रखो. सो चाइना विल डू व्हाट? चाइना विल सपोर्ट इंसर्जेंसी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में चल रही है. टेक एग्जांपल मणिपुर. क्लियर? सो दे आर जस्ट रिप्लेसिंग द बीम्स विद द रोटन टिम्बर. प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो वो कभी एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहते, तो कंटिन्यूसली लड़ते रहना चाहते हैं, है ना. सो दे वांट टू अचीव दैट. ओके, और सिर्फ यहां नहीं है, कई जगहों पे ये चलाया जाता है. सो बेसिकली आप अगर इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो यू विल फाइंड दिस इन रेस्ट ऑफ द एरियाज एज वेल, कि चाइना खास तौर पर प्रो चाइना स्कॉलर्स को भी स्पॉन्सर करता है. अलग अलग जगहों पे जो स्कॉलर्स चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं उनको स्पॉन्सर करता है. इनका पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है. दिस इज हाउ दे ऑपरेट. ठीक है. Then you have this point at Mulberry while scolding the locust. Criticize करो indirectly, not directly. सामने वाले को समझ में नहीं आना चाहिए और बाद में आप उसका इस्तेमाल करो. Clear? इंडिया भी इन चीजों की बात करता है कि we also talk about something but we don't take names, है ना. So quite often at international stage इंडिया भी बात करता है चाइना की without taking the name. दूसरी चीज, रिसेंट टाइम्स में अगर आप इसका एग्जांपल समझना चाहते हैं तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटमेंट इशू हुआ, इस स्टेटमेंट के अंदर बलोचिस्तान में जो टेररिज्म चल रहा है उसकी बात हुई, बट दे डिडंट टॉक अबाउट पहलगाम. पहलगाम को लेके देयर वर नो talks, nothing was mentioned. Why that? Because उस समय जो होस्ट कंट्री होता है
एजेंडा वो सेट करता है, एंड चाइनीज वर सेटिंग द एजेंडा एंड दे वांटेड टू सपोर्ट बेसिकली पाकिस्तान। तो इनडायरेक्टली वो टेररिज्म को तो क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन वो इंडिया को टारगेट कर रहे थे, और इसीलिए इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने उस स्टेटमेंट पे सिग्नेचर नहीं किए हैं। ठीक है, तो उनकी इंटेंशन कुछ और है। देन अनदर पॉइंट इज रिमूव द लेडर आफ्टर द असेंट, कि भाई एनिमीज को यूज करो और उसके बाद उनको छोड़ दो। ठीक, जब आप उनसे ऊपर आ गए उसके बाद उनको छोड़ दो। क्लियर, दिस इज हाउ दे ऑपरेट। तो इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कि भाई पूरे खेल की कहानी समझो कि जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है, when it comes to climate change, China wants support from India, कि इंडिया की सपोर्ट मिल जाए या यूनाइटेड स्टेट्स के मुद्दे पर इंडिया की सपोर्ट मिल जाए। दिस इज हाउ दे यूज इट, कि उस समय इंडिया जो है इनकी हेल्प करें एंड देन दे विल यूज अस, और उसके बाद हमें ही प्रॉब्लम क्रिएट करा देंगे हमारे लिए। सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द कोविड टाइम? तो कोविड टाइम में यही तो हुआ था। देयर वाज नो क्रिटिसिज्म फॉर इंडिया, है ना, सभी यही कह रहे थे साथ में मिलकर लड़ेंगे, बड़ी प्रॉब्लम है, दिस एंड दैट, और उसी का फायदा उठाया और हमारे ऊपर ही अटैक कर दिया। दैट्स द चाइनीज स्ट्रेटजी, प्ले डम व्हाइल रिमेनिंग स्मार्ट। ओके, प्रिटेंड करो कि आप इनकम्पिटेंट हो, अपने गार्ड्स को लोअर करते रहो और फिर एकदम से अटैक कर दो। तो लाइव एग्जांपल 1962, दैट इज हैपेंड देयर। दे अलाउड इंडियन फोर्सेस टू गो विद द फॉरवर्ड मूवमेंट, कि भाई दुनिया को यह बोलने के लिए होगा कि इंडिया अग्रेसर था, और वो ये बोलेंगे कि हम तो जी बस अपने आप को बचा रहे थे, इसलिए हमने लद्दाख के कुछ एरिया पे अपना कब्जा कर लिया, है ना। दे विल से थिंग्स लाइक दैट। तो ये है चाइनीज थॉट प्रोसेस। डेक द ट्री विद फॉल्स ब्लॉसम्स, मतलब अपनी स्ट्रेंथ जितनी है उससे बहुत ज्यादा दिखाओ, ब्लफ करो, कि दुश्मन को पता ही ना लगे कि अभी देखो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी किसकी है, चाइना की। 20 लाख सोल्जर्स हैं उसमें, इतनी बड़ी नेवी। वी नेवर नो व्हाट इज द क्वालिटी दैट दे आर होल्डिंग। ओके, देन मेक द होस्ट एंड गेस्ट एक्सचेंज प्लेसेस, टर्न फ्रॉम गेस्ट इनटू मास्टर, मतलब ये इन्फिल्ट्रेशन की कहानी है कि रेगुलरली आप इन्फिल्ट्रेशन करो। सो दीज टाइप ऑफ आइडियाज चाइनीज हैव, एंड हमें बार बार यही चीज देखने को मिलती है। अब देखिए रिट्रीट के समय पे चाइना क्या करेगा, जब चाइना वीक हो जाएगा। तो बात सिंपल सी है, ब्यूटी ट्रैप, है ना। इसका एग्जांपल देखो ब्यूटी ट्रैप का। तो व्हेन यूएस, खासकर ट्रंप, he was targeting China. ओके, तो ये टारगेट कर रहे थे किसको, चाइना को। ट्रंप कह रहा था टैरिफ हाइक, है ना, तो ये करेंगे वो करेंगे। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, क्या हुआ? तो चाइनीज लीडर दे मेड अ स्टेटमेंट, चाइना मेड अ स्टेटमेंट कि दिस इज द टाइम टू बेसिकली रियलाइज दिस पॉइंट कि इंडिया और चाइना साथ में मिलकर काम करें, है ना। तो बात क्या बोली थी, एलिफेंट एंड ड्रैगन नीड्स टू कम टुगेदर। ओके, एलिफेंट एंड ड्रैगन नीड्स टू कम टुगेदर। अब ये तभी हुआ ना, एलिफेंट एंड ड्रैगन नीड्स टू कम टुगेदर व्हेन दे आर इन अ वीक पोजीशन। तो दे वर जस्ट ट्राइंग टू सीड्यूस अस। ओके, अब देखिए दूसरा ये कह रहे हैं, इन्फ्लिक्ट इंजरी ऑन वन सेल्फ टू विन द ट्रस्ट, कि आप सिंपैथी गेन करो। अब कोरोना, कोविड आया और चाइना में लोग मरे, तो पीपल विल सिंपैथाइज विद चाइना इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये चाइना की लेबोरेटरी से निकला है कि नहीं। पीपल विल सिंपैथाइज विद चाइनीज कि अरे बेचारों के साथ तो बहुत बुरा हो गया। दिस इज हाउ पीपल विल थिंक, सो दे विल स्ट्रेटेजाइज थिंग लाइक दैट। नेक्स्ट इज द एम्प्टी फोर्ट स्ट्रेटजी, ब्लफ स्ट्रेंथ बाय अपीयरिंग डिफेंसलेस। पीछे से पूरी तैयारी करके चलो और सामने वाले को दिखाओ कि हम तो अभी डिफेंसलेस हैं। दे डू दिस। ओके, रेगुलर बेसिस पे उनको जो है ये सारी कहानी मिल जाएगी। ब्लफ करेंगे वो अपनी स्ट्रेंथ को, खुद को डिफेंसलेस बताएंगे। देन इफ यू सी, लेट द एनिमीज ओन स्पाई सो डिस्कॉर्ड, मतलब डबल एजेंट्स का इस्तेमाल करो कि भाई जो एनिमीज हैं उन्हीं के लोग
खुद को वीक करने में लगते रहें। तो ऐसा हमारे यहाँ तो बहुत सारे हैं, ओके, कि खुद के लोग हमें खुद को ही वीक करते रहें। तो ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। सो देयर आइडिया इज दिस, वो यूएस के अंदर जो स्पाइज होते हैं बेसिकली दे विल यूज देम एज डबल एजेंट्स। तो ये तो बिल्कुल टैक्टिकल सी चीज होगी, ओके, जो दिखता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब तो बी फ्रेंड ये भी हमने देख लिया है यहाँ पे। और दूसरी चीज आप इसके अंदर देखेंगे, दैट इज चेन स्ट्रेटजेम्स कंबाइन मल्टीपल टैक्टिक्स इन अ सीक्वेंस। चीजों को एक के बाद अलाइन करते चलो। ऐसा नहीं होगा कि एक स्ट्रेटजी काम करेगी, मल्टीपल टैक्टिक्स हैव टू बी ब्रॉट इन, क्लियर। सो मिक्स इकोनॉमिक, डिप्लोमेसी, मिलिट्री मेजर्स, दैट इज द आइडिया, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रंट पे भी बात करो, ओके, मिलिट्री फ्रंट पे भी बात करो, हर जगह बात करो। मतलब आप साइबर वॉरफेयर की कहानी साथ में लेके चलो, आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को भी साथ में लेके चलो। यूज एवरी टेक्टिक, सामने वाले को फंसा दो, चेन्स में डाल दो, वो फंसा रहे और इधर से बाहर ना निकले, कि ऐसा अटैक लगना चाहिए कि भाई हर तरफ से चाइना ही चाइना है ना। एंड पीपल विल थिंक चाइना इज हैविंग एन अपर हैंड, और हमारे डेमोक्रेटिक लीडर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, एंड देन उनको जो है पीछे हटना पड़ेगा। ये नॉर्मल टैक्टिक्स चाइनीज जो है ये लगाते हैं, और ऐसी बहुत सी चीजें दिखती हैं। तो इफ ऑल फेल्स रिट्रीट, लिव टू फाइट अनदर डे, कि अभी नहीं लड़ना है, किसी और दिन लड़ेंगे। सो दैट इज व्हाट चाइना इज डूइंग इन केस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक। दिस इज हाउ चाइनीज ऑपरेट, एंड दिस इज द चाइनीज डिजाइन दैट वी हैव सीन। तो ये फ्यूचर में भी चलता रहेगा, चाइनीज ऐसे टैक्टिक्स आजमाते रहेंगे। सो वी हैव टू बी रेडी फॉर ऑल दीज थिंग्स। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, विल कम अप विद मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।